कल्पना जी लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। दीक्षा प्रशिक्षण 25 अन्य कोर्स हम सभी को 1 जनवरी 2021 से 31 मार्च 2021 तक पूर्ण करना है। कोर्स 1 से कोर्स 24 तक हम वीडियो के माध्यम से डाल चुके हैं। आप इसकी मदद से कोर्स को आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। इस वीडियो में दीक्षा प्रशिक्षण कोर्स 25 क्लासरूम ट्रांसफॉर्मेशन अंडर मिशन प्रेरणा के अंतर्गत प्राथमिक कक्षाओं का रूपांतरण के बारे में बात करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि बेसिक से संबंधित सभी जानकारी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर प्राप्त हो जाए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो जानकारी पूर्ण या उपयोगी लगे तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें जिससे उन्हें भी लाभ प्राप्त हो सके। थैंक यू। दीक्षा प्रशिक्षण पॉकेट बुक, इसके माध्यम से हमें 25 सभी कोर्सों की लिंक प्राप्त हो गई है। इससे हम कोर्स को ओपन कर सकते हैं। अगर किसी कारण से ना खुले तो हम कोड के माध्यम से भी इस कोर्स को खोल सकते हैं। इसका कोड है W5B2D3। इस कोड को हम दीक्षा ऐप पर सर्च वाले ऑप्शन पर टाइप करेंगे, वहाँ हमारे सामने कोर्स ओपन हो जाएगा। ज्वाइन वाले ऑप्शन पर जाएंगे, ज्वाइन कर लेंगे और हमारे सामने कोर्स खुल करके आ जाएगा। इसमें हमें 4 मॉड्यूल प्राप्त होते हैं। सभी मॉड्यूलों को जब हम ओपन करेंगे तो हमें सब में एक एक वीडियो प्राप्त होगी। इन वीडियो में पहले मॉड्यूल में प्राथमिक विद्यालयों में बुनियादी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कई प्रकार की सामग्री दी जा रही है। इस सभी सामग्री का विवरण दिया जाएगा। दूसरे मॉड्यूल में कक्षा के अंदर किस प्रकार वार्षिक योजना और समय सारणी का प्रयोग करना है ये बताया जाएगा। तीसरे मॉड्यूल में भाषा की आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका द्वारा किस प्रकार कक्षा का संचालन करना है। चौथे मॉड्यूल में गणित की आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका द्वारा किस प्रकार कक्षा का संचालन करना है। मॉड्यूल 1 को हम क्लिक करेंगे और वीडियो ओपन होकर के आ जाएगी। मॉड्यूल 1 में मिशन प्रेरणा के अंतर्गत प्राथमिक कक्षाओं का रूपांतरण। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मिशन प्रेरणा की पहल की गई है। कई अभिनव प्रयास किए जा रहे हैं जिसका एकमात्र लक्ष्य उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों को शिक्षा में सफल बनाना है। इसका मुख्य बिंदु है बुनियादी शिक्षा में ध्यान केंद्रित करते हुए हमारी कक्षाओं में शैक्षिक और विद्या विषयक सुधार लाना। मेरा लक्ष्य पर इसमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया गया है। भाषा कक्षा 1 में निर्धारित सूची में 5 शब्द सही से पहचान लेती हूँ। कक्षा 2 में अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रभाव से पढ़ लेती हूँ। कक्षा 3 में अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के प्रभाव से पढ़ लेती हूँ। कक्षा 4 में छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को हल कर पाते हैं। कक्षा 5 में बड़े अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को हल कर पाते हैं। गणित के हैं इसी प्रकार से लक्ष्य। कक्षा 1 में निर्धारित सूची में से 5 संख्याएं सही से पहचान लेते हैं। कक्षा 2 में जोड़ एवं घटाना 1 अंकी के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। कक्षा 3 में जोड़ एवं घटाना हासिल के साथ के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। कक्षा 4 में गुणा के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। कक्षा 5 में भाग के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। प्राथमिक विद्यालयों के सभी बच्चों को मार्च 2022 तक बुनियादी शिक्षा में सफल बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मार्च 2022 अब इस समय मार्च 2023 कर दिया गया है। प्रेरणा सूची हिंदी और गणित की प्रेरणा तालिका हिंदी और गणित की प्रत्येक कक्षाओं के लिए सभी पर बहुत ध्यान दिया गया है। फर्स्ट मॉड्यूल में शिक्षण संग्रह ध्यानाकर्षण आधारशिला, इसी के माध्यम से बुनियादी शिक्षण कार्य करवाना है। मौखिक भाषा पठन और गणितीय अवधारणाओं को रोचक तरीके से सीखने सिखाने के लिए कक्षा में प्रिंट रिच वातावरण का प्रयोग अधिक से अधिक करना है। कलरव पाठ्य पुस्तक कक्षा 1 से 3, कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 1 से 3, प्रेरणा लक्ष्य प्रेरणा सूची गणित कक्षा 1 से 3, प्रेरणा तालिका गणित कक्षा 1 से 3, शिक्षण संग्रह पुस्तिका ध्यानाकर्षण पुस्तिका आधारशिला पुस्तिका, गतिविधियों के लिए पोस्टर, दीवार के लिए पोस्टर, गणित किट, सहज पाठ्य पुस्तिका कक्षा 1 से 3 तक। इस वीडियो में इन पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। मॉड्यूल 2 में हम क्लिक करेंगे, लोडिंग शुरू हो जाएगी, वीडियो ओपन हो जाएगी। मॉड्यूल 2 कक्षा के अंदर किस प्रकार वार्षिक कार्य योजना और समय सारणी का प्रयोग करना है इस वीडियो में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। आप लोग बहुत ध्यान से वीडियोस देख लें।
आधारशिला पुस्तिका बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तिका बताई गई है जो भाषा और गणित दोनों के लिए है। कक्षा 1, 2, 3 में बुनियादी शिक्षा में सफल बनाने के लिए शिक्षा द्वारा किस प्रकार कक्षा का संचालन किया जाना है, इसके लिए संदर्शिका निर्धारित की गई है। आधारशिला संदर्शिका के क्रियान्वयन के माध्यम से शिक्षण दिनचर्या को नए रूप में ढाल पाएंगे। बुनियादी शिक्षा के घटकों को कक्षा में लागू करने के लिए इन संदर्शिकाओं का उपयोग करना बहुत ही जरूरी है। आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका के माध्यम से हम अपनी शिक्षण दिनचर्या को एक नया खांचा दे पाएंगे। बुनियादी शिक्षा के घटकों को कक्षा में लागू करने के लिए इस संदर्शिका का उपयोग करें। भाषा और गणित की दक्षताओं को प्राप्त करने के लिए इस पुस्तक के अंदर स्पष्ट रूप से वार्षिक, साप्ताहिक और दैनिक शिक्षण कार्य का विवरण दिया गया है। वार्षिक कार्य योजना की शिक्षण के वार्षिक स्तर पर हर माह क्या और किस तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए पढ़ाना है, इसकी स्पष्टता मिलती है। इस कार्य योजना के मुख्य बिंदु क्या क्या हैं? महीना, विषय, कोड के कॉलम, विषय से संबंधित प्रेरणा सूची की दक्षताओं के कोड लिखे हैं। दूसरे कॉलम में दक्षताएं भी लिखी हैं। साथ ही शिक्षण उद्देश्य में दिए गए हर दक्षता को हासिल करने के लिए किस उद्देश्य से पढ़ाना है, इसका विवरण भी स्पष्ट रूप से दिया गया है। साथ ही यह भी बताया गया है संदर्शिका में दी गई कौन सी शिक्षण योजना से आप इसे पढ़ाएंगे। साथ ही साथ इसमें ये भी बताया गया है कि आप इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संदर्शिका में दी गई कौन कौन सी शिक्षण योजना और कार्यपत्रिका का उपयोग करेंगे। सप्ताह आएगा, उसके बाद महीना आएगा, फिर प्रथम कालांश, सहायक शिक्षण सामग्री द्वितीय कालांश, पाठ्य पुस्तक के द्वारा तृतीय कालांश, कार्यपुस्तिका के द्वारा पढ़ाया जाएगा। प्रिंट रिच वातावरण सहज के माध्यम से भाषा की कार्य योजना से भी आप वार्षिक स्तर पर स्पष्टता पा सकते हैं। मॉड्यूल 2 हमारा सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। उसके बाद रेटिंग का पेज खुल करके आ जाएगा, हम रेटिंग दे देंगे। मॉड्यूल 3 पर हम क्लिक करेंगे, वीडियो ओपन होकर के आ जाएगी। मॉड्यूल 3 में भाषा की आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका द्वारा किस प्रकार कक्षा का संचालन करना है, इसमें बताया गया है। आधारशिला संदर्शिका के बारे में विस्तार से इस मॉड्यूल में बताया गया है। बुनियादी शिक्षा बच्चे पहले पढ़ना और समझना सीखते हैं और फिर सारा जीवन पढ़कर सब समझते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं। हिंदी भाषा शिक्षण कक्षा 1, 2, 3 के लिए आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिकाओं के द्वारा पढ़ाया जाना सुनिश्चित किया गया है। कक्षा 1, 2 में हिंदी के लिए 40 मिनट के 3 कालांश हैं। कक्षा 3 में हिंदी के लिए 40 मिनट के 2 कालांश हैं। कालांश अनुसार शिक्षण उद्देश्य: कालांश 1 मौखिक कार्य और पढ़कर समझने का अभ्यास। कालांश 2 पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षा। कालांश 1 में मौखिक कार्य और पढ़कर समझने का अभ्यास। इसमें कविता पोस्टर, इस सत्र में कुल 5 कविता पोस्टर दिए जाएंगे। इनका उपयोग कविताओं को गाने, पठन पर कार्य करने के लिए किया जाएगा। इन पर पूरे वर्ष कार्य करने की योजना है। कालांश 1 में चित्र चार्ट, कविता पोस्टर, कहानी पोस्टर, सहज, इनके माध्यम से पढ़ाया जाए। कालांश 2 पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षण, प्रेरणा सूची के आधार से पढ़ाया जाएगा। दैनिक कार्य योजना: कहानी पर कार्य एवं चर्चा से संबंधित लेखन कार्य की गतिविधि प्रतिदिन 10-15 मिनट के लिए अवश्य रूप से कराई जानी चाहिए। वार्षिक कार्य योजना से दैनिक शिक्षण योजना में प्रयोग आने वाली सभी सामग्री की जानकारी लें। द्वितीय कालांश का खांचा: कविता पर कार्य, कहानी पर कार्य, चित्र पर चर्चा, वर्णमालाओं की पहचान एवं शब्द पठन। कलरव के पाठ और कार्यपुस्तिका के संबंधित अभ्यास करने से बच्चे प्रेरणा सूची की दक्षताएं हासिल कर पाएंगे। भाग 3 सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। रेटिंग का पेज खुल करके आ जाएगा, हम रेटिंग दे देंगे। भाग 4 में हम क्लिक करेंगे, वीडियो ओपन होकर के आ जाएगी। मॉड्यूल 4 भाषा की आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका द्वारा किस प्रकार कक्षा का संचालन करना है। आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका प्रारूप: गणित: जितना भाषा में समय दिया गया था उतना ही गणित में भी समय दिया जाएगा। कक्षा 1, 2 में 3 कालांश होंगे, 120 मिनट दिए जाएंगे और कक्षा 3 में 2 कालांश होंगे और 80 मिनट दिए जाएंगे। एक कालांश 40 मिनट का रहेगा। कक्षा 1, 2 के लिए 3 कालांश, इसका टाइम टेबल देख लें। कक्षा
3 के लिए 2 कालांश, इसका टाइम टेबल देख। सीखने के स्तर की आकलन प्रक्रिया, गणित की रुचिकर गतिविधियों के साथ कक्षा संचालन, कहानी, कविताओं या बातचीत से शिक्षा की शुरुआत करना, शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रतिदिन उपयोग, बच्चों को गणितीय कार्ड और बोर्ड के उपयोग के लिए अवसर देना, हर एक बच्चे को शिक्षण प्रक्रिया में जोड़े रखना, बच्चों के अनुभव को कक्षा कार्य में शामिल करना, बच्चों को अपने पिछले कार्य को देखने और अपनी प्रगति को समझने का अवसर देना। सीखने के स्तर की आकलन प्रक्रिया, सीखने के लिए आकलन का अर्थ स्वयं स्पष्ट है। इस पेज को बहुत ध्यान से पढ़ लें और आगे बढ़ जाएं। वार्षिक योजना, प्रेरणा सूची, विषय, कोड, दक्षताएं। इस पेज को भी बहुत ध्यान से पढ़ लें और आगे बढ़ जाएं। अवधारणाएं और शिक्षण कार्य योजनाएं, संख्याओं की समझ और गणितीय कार्य, संख्या पूर्व अवधारणाएं, प्रेरणा सूची, विषय, दक्षता, अवधारणाएं, इसके अनुसार ही कार्य किया जाए। पूर्व अपेक्षित ज्ञान, बच्चे अलग अलग स्तर पर गिनना पूर्व ज्ञान लिए स्कूल आते हैं। बच्चों को संख्या पूर्व अवधारणाएं जैसे कम ज्यादा, दूर पास, छोटा बड़ा आदि की समझ होती है, जिसकी शुरुआत उन्होंने अपने परिवेश से सीखने से की होती है। अपने दैनिक जीवन के अनुभवों, खेलों में कम ज्यादा, समूह में गिनना, तुलना करना, बराबर बंटवारा की समझ आदि बच्चे उपयोग करते हैं। शिक्षण योजना, शिक्षण उद्देश्य, आकार व वजन की समझ बनाना। गतिविधि फर्स्ट, आकार की समझ के लिए रंगोमेट्री किट से गतिविधि, समय 15 मिनट दिया जाएगा। दूसरी गतिविधि है वजन की समझ के लिए पोस्ट कार्ड से गतिविधि करवाई जाएगी, इसे बहुत ध्यान से देख लें। शिक्षण योजना, गृह कार्य, समय 5 मिनट। बच्चे अपने घर की वस्तुओं और तिकोने, गोलाकार व चौकोरों में वर्गीकृत करेंगे व उनके वजन का अनुमान लगाएंगे, किसमें ज़्यादा वजन। आकलन व चिंतन, समय 5 मिनट। आकलन विधि, गतिविधि में भागीदारी, अनुमान लगाने व उसके पीछे का तर्क बता पाना। इस पेज को भी ध्यान से पढ़। अभ्यास पत्र, अधिगम प्रतिफल, बच्चे 1 से 99 तक की संख्याओं को पहचान सके, लिख सके, उनकी तुलना कर सके और उन्हें सही क्रम में लगा सके। भाग 4 मॉड्यूल समाप्त हुआ। यह रेटिंग का पेज खुलकर के आ जाएगा, हम रेटिंग दे देंगे। आपने कोर्स सफलतापूर्वक संपन्न किया, चारों मॉड्यूल समाप्त हो चुके हैं। वीडियो जानकारी पूर्ण या उपयोगी लगे तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे उन्हें भी लाभ प्राप्त हो सके। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू। अपना उपयोगी व कीमती वक्त देने के लिए व चैनल को ढेर सारा प्यार, स्नेह, आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।